सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम लाइट हाउस फाउंडेशन इंडिया के एक बेहद अहम दस्तावेज सेविंग यंग लाइव्स का विश्लेषण कर रहे हैं। ये कोई आम रिपोर्ट नहीं है, ये सच में युवाओं की जान बचाने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। शिक्षा और करियर की बातें तो हम सब हर दिन सुनते हैं, राइट? लेकिन आज हम इसके उस पहलू को समझेंगे जिसे अक्सर पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा जहाज जो तूफानी समुद्र में फंसा हो, लहरें उसे लगातार थपेड़े मार रही हों, और सबसे डरावनी बात, उस जहाज में ना कोई कंपास है ना कोई नक्शा। ये सुनकर ही डर लगता है ना? असल में आज हमारे लाखों छात्रों की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। वो समाज और परिवार की उम्मीदों के उस भारी दबाव में बिना किसी सही दिशा के बस संघर्ष किए जा रहे हैं। 13,000 ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। जब हम एनसीआरबी का 2023 का डेटा देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ही साल में 13,000 से ज्यादा छात्रों ने अपनी जान ले ली। सोच कर देखिए, ये वो युवा और तेज दिमाग थे जो शायद दुनिया में बहुत कुछ बड़ा कर सकते थे, लेकिन वो सिस्टम से हार गए। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? जब भी हम स्टूडेंट स्ट्रेस की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? यही कि पढ़ाई का बहुत प्रेशर है या फिर एग्जाम का डर है। लेकिन डेटा हमें कुछ और ही कड़वी सच्चाई दिखाता है। असल में ये जो पूरा संकट है, इसकी सबसे बड़ी वजह है करियर को लेकर कंफ्यूजन और गलत स्ट्रीम का चुनाव। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बच्चों में जन्म से होती है, ये हमारी व्यवस्था की पैदा की हुई घुटन है। अब समझने वाली बात यह है कि सिर्फ एक गलत स्ट्रीम चुन लेना इतना जानलेवा कैसे बन जाता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका दिमाग बहुत ही क्रिएटिव है, उसे आर्ट या डिज़ाइन समझ आता है। अब अगर उसे ज़बरदस्ती ऐसे क्लासरूम में बिठा दिया जाए जहां उसे हर दिन मुश्किल गणित के फॉर्मूले सॉल्व करने हो, तो ये उसके लिए किसी डेली मेंटल टॉर्चर से कम नहीं है। रोज रोज वही हार। इससे होता यह है कि बच्चा खुद को ही बेवकूफ़ समझने लगता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह खत्म हो जाता है और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला जाता है। और ये पूरी सिचुएशन इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है कि अगर एक मछली की काबिलियत इस बात से तय की जाए कि वो पेड़ पर कितनी जल्दी चढ़ सकती है, तो वो मछली तो जिंदगी भर खुद को ही नाकारा समझेगी ना। बिल्कुल यही ट्रेजेडी हमारे छात्रों के साथ हो रही है। उनके जो असली और नेचुरल टैलेंट है, उन्हें एकदम गलत पैमाने से नापा जा रहा है, और जब वो इस गलत सिस्टम में फिट नहीं हो पाते तो वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। अब क्योंकि ये पूरी प्रॉब्लम ही इस अंधी दौड़ की वजह से है, तो इसका सोल्यूशन हमें विज्ञान ही दे सकता है। लाइट हाउस फाउंडेशन 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए इसका एक बहुत ही सॉलिड हल लेकर आया है, साइकोमेट्रिक असेसमेंट और इंटरेस्ट इन्वेंट्री। अब इन भारी भरकम शब्दों से घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई आम स्कूल वाले टेस्ट नहीं है जहां बच्चों को कुछ रट के पास होना है, बिल्कुल नहीं। ये ऐसे साइंटिफिक टूल्स हैं जो बहुत ही न्यूट्रल तरीके से ये मैप करते हैं कि एक बच्चे का दिमाग किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है और उसे किस तरह के काम में असली एनर्जी मिलती है। हमारे जो पुराने तरीके के टेस्ट होते हैं वो सिर्फ रटने की क्षमता चेक करते हैं, लेकिन ये जो साइंटिफिक असेसमेंट है, ये बिल्कुल अलग लेवल की चीज़ है। इसे पर्सनैलिटी का MRI कहा जा सकता है। ये उन सारी बाहरी आवाज़ों को पूरी तरह म्यूट कर देता है, जैसे इंजीनियरिंग कर लो, बहुत पैसा है, या शर्मा जी के बेटे को देखो। इन सब को साइड में रख के ये असेसमेंट सिर्फ ये देखता है कि क्या बच्चे का दिमाग पैटर्न जल्दी पकड़ता है या फिर वो स्पेशल रीजनिंग में अच्छा है। मतलब ये हमें उस बच्चे के टैलेंट का एकदम रॉ और सच्चा डेटा निकाल कर दे देता है। अब ये सवाल उठ सकता है कि एक टीनेजर को इस साइंस पर कैसे यकीन दिलाया जाए। इसके लिए कोई 40 मिनट का बोरिंग लेक्चर नहीं होता। लाइट हाउस फाउंडेशन का ये जो प्रोग्राम है, ये पूरे 2 दिन और 8 घंटे की एक जबरदस्त इंटरैक्टिव वर्कशॉप है। इसके 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स हैं। पहला, हर स्टूडेंट के लिए एक पर्सनल वर्कबुक। दूसरा, कुछ गाइडेड एक्टिविटीज जहां बच्चे खुद हिस्सा लेते हैं। और फिर तीसरा, एक डिटेल्ड पर्सनल करियर रिपोर्ट। मतलब बच्चे यहाँ सिर्फ बैठकर सुनते नहीं हैं, वो खुद एक्टिवली अपने अंदर की खूबियों को तलाशते हैं। और इसके बाद आता है वो मोमेंट जिसे हम सही चश्मा मिलना कह सकते हैं, जब वो एक्टिविटीज़ और सारा साइंटिफिक डेटा मिलकर एक रिपोर्ट की शक्ल में बच्चे के हाथ में आता है ना, तो वो उसका असली आहा मोमेंट होता है। अचानक से सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। उस बच्चे को समझ आ जाता है कि साइंस या मैथ में उसके नंबर इसलिए कम नहीं आ रहे थे क्योंकि वो डम्ब है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका दिमाग तो किसी और ही कमाल की चीज़ के लिए डिज़ाइन हुआ है। वो रिपोर्ट उस तूफानी लहरों में उसके लिए एक पक्का कंपास बन जाती है। अब इतने सारे साइंटिफिक टेस्ट्स, कस्टमाइज्ड रिपोर्ट और 8 घंटे की पूरी वर्कशॉप,
ये सब सुनकर कोई भी सोचेगा कि भाई इसका खर्चा तो आसमान छूता होगा। लेकिन ये जानकर काफी हैरानी होती है कि इसकी कॉस्ट सिर्फ 500 रुपए है। जी हाँ, सिर्फ 500 रुपए। ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइट हाउस फाउंडेशन इंडिया इसे किसी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस की तरह नहीं चलाता, बल्कि उनका मॉडल पूरी तरह से फिलैंथ्रोपिक यानी परोपकारी है। 500 रुपए प्रति छात्र, जो आज के टाइम में शायद किसी कैफे में एक बार के स्नैक्स के बिल से भी कम है। और कॉस्ट कम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्वालिटी से कोई समझौता हुआ है। इस 550 रुपए में महंगे साइंटिफिक साइकोमेट्रिक टेस्ट, पूरे 8 घंटे का काउंसलिंग सेशन, एक एकदम कस्टमाइज्ड पर्सनल रिपोर्ट, प्रिंटेड वर्कबुक्स और एक्सपर्ट काउंसलर्स का गाइडेंस, ये सब कुछ शामिल है। ये सच में एक अनबिलीवेबल वैल्यू है। बस एक ही छोटी सी रिक्वायरमेंट कि स्कूल को कम से कम 40 स्टूडेंट्स का एक बैच तैयार करना होता है, ताकि इस पूरे प्रोसेस के लॉजिस्टिक्स को अच्छे से मैनेज किया जा सके। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ थ्योरी में अच्छी लगे। ये एकदम रियल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जिसे तुरंत लागू किया जा सकता है। अगर कोई भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर या प्रिंसिपल इस लाइफ सेविंग प्रोग्राम को अपने स्कूल में लाना चाहते हैं तो संपर्क करना बहुत ही आसान है। सीधे 9958485151 पर कॉल या व्हाट्सएप किया जा सकता है, फाउंडेशन के मनोज आनंद जी को ईमेल भेजा जा सकता है, या फिर www.lighthousefoundation.org पर जाकर डिटेल्स ली जा सकती हैं। सही मदद सच में बस एक कॉल की दूरी पर है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात सोचने वाली है। अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में बोर्ड एग्जाम्स पास करना इतना ज़्यादा कंपलसरी है, तो इस दिमाग को समझना कंपलसरी क्यों नहीं है जो वो एग्जाम दे रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देता है। अब समय आ गया है कि हम हर युवा को भंवर में डूबने से पहले उसके हाथ में एक सही कंपास थमा दे, क्योंकि सही दिशा सिर्फ एक अच्छा करियर ही नहीं देती, वो सच में जीवन बचाती है। तो इस अहम जानकारी पर जरूर विचार होना चाहिए।